हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस इजी मैथ्स बाय संजय सर। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हमारा चला हुआ है क्लास 10 का मैथ्स और एक्सरसाइज हमारे पास है 7.2 और क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए हैं 6 में। यस, क्वेश्चन नंबर 6 में हम पहुंच गए हैं और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है चैप्टर नंबर 7। और ये क्वेश्चन यस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर बने रहिए और सीखिए किस तरह हम आसानी से इसको विद 5 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास है क्वेश्चन 6। इफ आपके पास ये पॉइंट दे रखे हैं आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं ये एंड टेकन इन ऑर्डर। इसको ऑर्डर में लेना है। ऑर्डर बोले तो ए बी सी डी कंटिन्यूटी पी क्यू आर एस किसी भी रूप में ले सकते हैं। फाइंड एक्स बाय, आप फाइंड करेंगे एक्स और बाय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। तो हम पहले ड्रा कर लेंगे पैरेललोग्राम। अब देखिए पैरेललोग्राम दे रखा है ये। अब बोला गया है कि इस पैरेललोग्राम में हमने ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर बोले तो ए बी सी डी कंटिन्यूटी में आना ये। देन आपके पास अगर देखें ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1 और 2, ये 1 और 2। और बी की बात की जाए नेक्स्ट हमारे पास है 4 और बाय, और सी की x और 6। देन डी के हमारे पास है 3 और 5। अब ये तो हो गया ऑर्डर में ए बी सी डी। अगर हम इसको ए सी डाल देंगे, बी डाल देंगे, डी डाल देंगे आगे पीछे, तो ये ऑर्डर में नहीं होगा। पहला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि इसको हमने ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद एक्स और वाई फाइंड करेंगे। हाउ कैन फाइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसके डायगोनल, ये जो डायगोनल है इनको आपस में मिलाना पड़ेगा। क्यों मिलाना पड़ेगा, क्यों मिलाना पड़ेगा, सोचिए जब तक मैं दूसरा डायगोनल मिलाता हूं। देखिए मैंने इसको आपस में मिला दिया है। अब मान लीजिए दोनों ही किसी पॉइंट पर मिलते हैं, दैट इज पॉइंट ओ। इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। अब मैंने डायगोनल को क्यों मिलाया, क्योंकि इसके लिए चाहिए हमें बेसिक नॉलेज। जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं है किसी भी कंसेप्ट का, आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो इसमें बेसिक पॉइंट क्या है कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। मतलब कि जो इसके डायगोनल होते हैं, डायगोनल बोले तो विकर्ण, ये जो विकर्ण होते हैं आपस में इसको बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधा आधा काटते हैं, बराबर काटते हैं, इक्वल पार्ट में इसको बांटते हैं। जब इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो कौन सा फार्मूला लगेगा, नहीं समझे? पहला ही वीडियो बनाया था मैंने इसके ऊपर, आप ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक दे दूंगा मैं। देखिए यहां पर लगेगा मिड पॉइंट फार्मूला। तो पहले उसी को जान लेते हैं कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, मिड पॉइंट फार्मूला। अब हम लिख देते हैं वी नो दैट अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए इसके अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट लिख लेंगे हम ओ पॉइंट के, मान लीजिए एक्स और वाई। हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आ गया हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला, इसी का हम यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, हमारे पास है, एक बात तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला ये है, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो हमारे पास क्या होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहां लिख देता हूं मैं बाइसेक्ट। अब देखिए क्या करते हैं आपस में, बाइसेक्ट ईच अदर, आपस में ये काटते हैं, आधा आधा इसको बांटते हैं। ये आपने याद रखना है
देयरफॉर फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर मिड पॉइंट्स ऑफ, अब किसके मिड पॉइंट, कोई भी ले लीजिए, ये वाला AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड यहां क्या इज इक्वल टू मिड पॉइंट्स ऑफ BD, ये आपस में बराबर होंगे। ये है इस क्वेश्चन का मेन अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट। अब देखिए हमने मिड पॉइंट निकालने हैं AC के, तो AC की बात की जाए तो ये AC है हमारे पास, और यहां से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x1 by1 x2 by2। अब फार्मूले में देखिए फार्मूला क्या था, x1 प्लस x2, इट मींस x1 1 प्लस x, तो 1 प्लस x अपॉन 2, और दूसरा हमारे पास by1 प्लस by2 मतलब 2 प्लस 6 अपॉन 2, ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू, ये AC के मिड पॉइंट है। अब निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD, तो BD की बात की जाए तो यहां से हमारे पास x1 ये हो जाएगा, by1 ये, और x2 ये वाला पॉइंट, by2 ये वाला पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, AC के मिड पॉइंट्स के बाद हम लेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD, तो BD की बात की जाए तो BD हमारे पास ये है, और इसके ऑलरेडी पॉइंट लिखे हमने x1 by1 और x2 by2। तो अब हम क्या करेंगे, x1 और इसका x1 3 है हमारे पास, 3 प्लस 4 अपॉन 2, और बाय 1 हमारे पास 5 है, और बाय 2 की बात की जाए तो y है अपॉन 2। ये हमारे पास आ गया है मेन जो हमने लेना था कंसेप्ट पॉइंट्स, उसको हमने लिख लिया है। फिर इसके आगे क्या करना है, देखिए यहां पर हमारे पास है 1 प्लस x, ऐसे आ गया 2 का 2 कोमा, अब इसको सॉल्व हो सकता है, 2 प्लस 6 हमारे पास कितना आ गया 8 अपॉन 2, और ये देखिए कर सकता है 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू, अब देखिए इसको प्लस कर दीजिए, 4 और 3 7 अपॉन 2, और फिर ये ऐसे रहेगा 5 प्लस बाय अपॉन 2, और ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया है। अब इनका कर देंगे कंपैरिजन, लेकिन उससे पहले हम इसको लिख लेते हैं यहां पर, ताकि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। हमारे पास क्या आया है, ये 1 प्लस x अपॉन 2 कोमा, और यहां पर बच गया हमारे पास 4 इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास था ये 7 अपॉन 2, और कोमा में बचा था 5 प्लस बाय अपॉन 2। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे कंपैरिजन, कंपैरिजन बोले तो तुलना, आपस में इनको बराबर कर देंगे। हाउ, कैसे, देयरफॉर 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसके साथ हम इसका तुलना कर देंगे इसकी। देखिए 4 इज इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2, ये कंपैरिजन कर दिया। अब क्या करेंगे, ये 1 प्लस x 7 अपॉन 2, अब देखिए ये हमारे पास क्या था, डिवाइड, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे, कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1 प्लस x बच गया 7, फिर क्या जाएगा x 7, ये प्लस से जाकर -1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है क्या, 7 - 1 इज इक्वल टू 6। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू इजीली आ गई, इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो 4 2 जा कितना हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू था 4 2 जा 8, और यहां पर 5 प्लस y, व्हिच इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू 8, ये प्लस के इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 5 लेस करेंगे 3, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3। तो देखिए हमने इजीली फाइंड कर लिया है x और y की वैल्यू, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू। तो स्टूडेंट इस तरह आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन पर अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। हमारा काम मैथ को आसान बनाना है, और हम 10th क्लास की 7.2 एक्सरसाइज करते करते कल पहुंच जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। देन इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए बने रहिए इजी मैथ्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यस हैव अ नाइस टाइम।